नाज़रीन, ये वो कमरा है जो उस मुलज़मा का घर था। आप मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि माँ बाप ने उसको बेड से लेके उसको ये तमाम चीज़ें, ये अलमारी, ये शोकेस, ये तमाम जो देही इलाकों में दिया जाता है, पेटियाँ, रंगीन चारपाइयाँ, ये डब्बे बंद तमाम क्रॉकरी, माँ बाप ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे कैमरामैन मूव करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन वो खातून बेरा रवि का इस कदर शिकार थी कि उसने हंसता बसता अपना घर, अपना ये भरा हुआ घर, अपना मासूम बच्चा, सब कुछ दाव पे लगा दिया, सिर्फ एक आशना के चक्कर में, इश्क के चक्कर में। और किससे किया? शौहर के सगे भांजे से, जो उम्र में उससे छोटा भी था। उफ, इस इश्क ने, इस बेरा रवि ने न जाने कितने ख़ानदान बर्बाद कर दिए हैं। ये क्यों होता है? इस क्यों का जवाब आज कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में ढूंढने की। अस्सलाम वालेकुम जी। जो दुनिया से चला गया वो आपका बेटा था? बेटा, हाँ। जिसने मारा, हाँ। वो आपकी बहू थी? हाँ। वो जो मुलजिम थाने में पकड़ा गया, वो कहता है कि मुझे इन्होंने माफ़ कर देना, मेरी सुलह हो रही है। नहीं, मैं कहती हूँ भाई इंसाफ की जाए, इंसाफ हो जाए, सजा हो, सजा हो। है? हाँ, वो सजा नहीं, जो सजा है तुम सजा। आप बहन है? हाँ। आपका भाई दुनिया से चला गया। जिन लोगों ने आपका भाई दुनिया से जो जाने का मौजब है, जिन्होंने मारा है, वो कहते हैं हमारी सुलह हो जानी है। नहीं है? नहीं, साथ तो नहीं और सुलह नहीं करी। उसके लिए क्या सजा चाहती हैं आप? ये जड़े साडे भरा सजा मिली हुई उन्होंने। वो कहता है कि मैं बाहर आके उस लड़की से फिर शादी करूंगा और मैं इनको दिखाऊंगा। ऐसी क्या वजह थी जो आप लोगों ने उसको तलाक नहीं दी उस लड़की को, अगर वो इतनी बदकिरदार थी तो? सानू पता ही ना है। किसी बात का नहीं पता था? वो कहता मैंने पूरे खानदान को कहा था कि इसको तलाक दे दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। नहीं, सानू नहीं। आप लोगों को अंदाजा था कि ये आपस में कोई ताल्लुकात है इनका? नहीं, शादी से पहले किसी ताल्लुक का अंदाजा था? नहीं, सानू ना पता पहले। वो बैरूने मुल्क था। वो कहता है कि मेरा 12 साल से ताल्लुक था और मैंने पूरे ख़ानदान को बार बार बताया कि इसकी शादी कहीं और मत करो, मैं इसको पसंद करता हूँ। नहीं कहा उसने ऐसा? नहीं। जब वो बैरूने मुल्क से पाकिस्तान वापस आया, तब आके उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे आपको लगा कि बस इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए, ये लड़की उसके साथ अटैच है? सानू आ जाता सी जान छुड़ा देनी है। हाँ। सानू नहीं आख्या सु ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੇ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। नाज़रीन, इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ यकीनन वो ना भुला देने वाला वाक़या है। जिसने किया उसने क्यों किया, आइए आपको थाने लेके चला। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग अहले इलाका है यहाँ पे। ये पीछे एक शख्स कत्ल हो गया, उसके सगे भांजे ने मार दिया। वो कहता है मेरी मुमानी से मेरे 12 साल से ताल्लुक थे, पूरे गाँव को पता था। जुल्म कीता है, इंतहा जुल्म कीता है। जो उसने जुल्म किया उस पर क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए, सजा मौत होनी चाहिए। आप तो यहीं के रहने वाले होंगे, इमरान यहीं पे पला बड़ा होगा, भरा घर है माशाल्लाह, सब कुछ है उसके घर में, कमी किसी चीज की नहीं है। फिर उसकी बीवी यहाँ तक क्यों चली गई? मियाँ बीवी की बनती नहीं थी? हाँ जी, नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। तकरीबन कुना 10-15 दिन होए ने ये मुंडा जेड़ा उन्हें मामू जाने आख्या बड़े ये दे आया है, लो 15 पे कॉल भी हुई है। अच्छा, हाँ, 15 पे कॉल किस लिए हुई थी? ये से वजह थी, लड़ाई झगड़ा था ये लड़के के आने की वजह से? ये जो मुराद है? हाँ जी। अच्छा, रात भतीजा, हाँ, फिर न छड़ा लिया, मतलब घरेलू मसला मामला न छड़ा लिया। हाँ, लिहाजा उस वे न सजा मिलती तो नौबत करना पड़ता। हाँ, घर वाले मिलके उस वक्त समझा लेते हैं या सजा दिलवा देते हैं तो ये नौबत यहाँ तक ना आती। ठीक, इसका मतलब ये बात सच है कि उसके सारे घर वालों को पता था कि मुलजिम और इसका मुलजिमा का ताल्लुक था और वो तलाक चाहता था इसकी? चाहता था, सारे पता है, मैं गट्टे पे लड़ाई खड़े मसलन बिलादरी वेस्ट। हाँ, यानी बात सच है। बात सच है। ठीक, अभी जो मुलजिम और मुलजिमा ने किया, क्या होना चाहिए इनके साथ? फांसी देनी चाहिए, जड़ी हालात ना कीता है। गांव का माहौल भी खराब किया ना। मां जी वो
ਮਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਇਤਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, क्या हालत थी डेड बॉडी की? ਇੱਕ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਟੋਕਾ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਗਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇਨਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। टॉर्चर किया बुरी तरह? हाँ जी। अच्छा, उसकी बीवी जो थी जिस वक्त मैयत घर पे आई उसका क्या तासुर था? बीवी जैसे जी गई मैयत गारा में एक तो जाने भी कि मैदान जी क्या भी तकरीबन आ हो सकता मसला। अच्छा, आपको शक हो गया था? यूं ना कपड़ा संभाल देना, बाल संभाल देना, जुत्ती संभाल दी, उनका तो सिर दा सही मार गया। हाँ। उस ना रोन ना धोन ना लाने ना देने हो गई है। अच्छा। जान को पोल ते बाहर रही, हालांकि मेरे ही घर दी बड़ी देवरू लगने हैं ऐसे, तो उस पेट के अब दहुलिया बना देता। आशिक और माशूक समझते हैं उन्हें पूरी दुनिया नहीं देख रही, लेकिन दर हकीकत उन्हें पूरी दुनिया देख रही होती है, लोगों की नजरें देख रही होती हैं। और जो कुछ हुआ हमें जैसे इन साहब ने बताया, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇ ਸਣੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बिल्कुल सजा देनी चाहिए। ज़बान खल्क नकारा खुदा होती है, और लोग कहते हैं कि ये बात सच है जो मुलजिम चीख के बता रहा है कि वो सबके इल्म में था, जैसा कि हमें भी सबूत मिल गया वाकई सबके इल्म में था। तो अगर तमाम घर वालों के इल्म में कोई बात आ जाती है तो मिलके उस बात का खात्मा किया जाए, ना कि इसको दबाया जाए, ताकि कोई बड़ा वाकया इस तरह का रूनुमाना हो जाए। हम तो ये समझाने की कोशिश करते हैं। इसी बात करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि एक घर में मतलब एक ही खानदान के दो मुलजिम हैं, उस खानदान के एक फर्द को मौत के घाट उतारे हैं, बीवी शामिल है, ऐसे में कानूनी तौर पर इन लोगों से कैसे निपटा जा सकता है ताकि कैफिर किरदार तक पहुंचे? अलीला, जहां तक इसके लीगल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है तो सेक्शन 302 है पाकिस्तान पिनल कोड का, डेट इज क्लिस्टरली इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि अगर आप इंटेंशनल मर्डर करते हैं, कत्ल अमद करते हैं, सोच समझ के डेलिब्रेशन के साथ इरादतन किसी का कत्ल करते हैं, तो हमारा जो तज़ीरात पाकिस्तान है उसके अंदर इसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। नीला, मैं ये समझता हूँ हम अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ के अंदर जो इस तरह के इश्यूज को टेकअप करते हैं, इस तरह के इश्यूज को जो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हिर्स और हवस ने जब भी इंसान की आंखों पट्टी बांधी, वो हिर्स और हवस चाहे वो दौलत की थी, वो इमारत की थी, वो औरत की थी, वो जिस परस्ती की थी, इसने इंसान को अपनी उंगलियां जलाने और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने पे सादिर कर दिया। ठीक। अच्छा वकास, मुझे ये भी बताइएगा कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, यकीनन ये शरई तौर पर भी गलत है और इखलाकी जुर्म भी है बहुत बड़ा ये, लेकिन ऐसे में अगर कोई इंसान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाए या उसको शादी के बाद कहीं इश्क मोहब्बत हो जाए तो इसका कानूनी हल क्या है? कत्ल तो कोई हल नहीं है ना इस बात का। देखो, इस बारे में एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसका कोई रिश्तेदार है, वो भी FIR का इंदराज करवा सकता है। अगर कोई शादीशुदा शख्स है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाता है तो उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा सकती है। हमारे तज़ीरात पाकिस्तान के अंदर भी दफात मौजूद है जिसकी 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी इनिशिएट की गई है। और एट द सेम टाइम मैं एक बात जरूर कहूंगा आगे प्रोग्राम के तवज्जो से कि हम इहलाकी गिरावट के खदों पे आन खड़े हैं कि जहां पे जुल्मतों के पहाड़ हमें एक लकीर की माने नजर आते हैं। हम बेरवारा भी कुछ डगर पे आ खड़े हैं कि जहां पे हमें जुल्म नहीं लगता, जुर्म नहीं लगता।